नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 7 सितंबर 2023 की। शिक्षा संबंधित सभी अपडेट की बात आज की जो है एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट आपकी शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों पर संशय। प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थी यदि किए हों डीएलएड तो 11 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं प्रमाण पत्र। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि राज्य में प्राथमिक से उच्च जो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है वो चल रही है और उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर के पहले से ही बीएड कर प्राथमिक शिक्षक संशय में थे और अब बीपीएससी ने भी उनका संशय बढ़ा दिया है। बीपीएससी ने 1 से 5 तक की अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता के अभ्यर्थी जो हैं उनको 9 से 11 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर डैशबोर्ड में लॉगिन करके डीएलएड संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र को अपलोड करने को कहा है। आयोग के संयुक्त सचिव जो हैं उन्होंने कहा है कि अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने आवेदन में बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड किया और उसके पास डीएलएड का प्रमाण पत्र है तो वो इसे भी अपलोड कर सकते हैं। और 1,70,000 पदों पर नियुक्ति जो है ये प्रक्रिया है। सेंटर में भी लिखा है 30 सितंबर को होगी बीपीएससी की 69वीं पीटी परीक्षा, उसको लेकर। बाकी यहाँ पर वही बताया गया कि कितने कितने टोटल आवेदन थे। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी थे और 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी थे। तो ये बता भी चुके हैं आपको टोटल अभ्यर्थियों की संख्या। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक बताई जा रही है, ये भी यहाँ पर बताया गया। और बीपीएससी के सचिव जो रवि भूषण है उन्होंने कहा है कि आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा या नहीं, ये शिक्षा विभाग जो है वो तय करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था, एक लेटर लिखा गया था। अगली अपडेट डीएलएड से संबंधित, डीएलएड से रिलेटेड प्रयागराज से न्यूज है जिसमें डीएलएड में प्रवेश को 3.36 लाख आवेदन, क्योंकि इसकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने का असर 12 सितंबर को जारी होगी आवेदक की स्टेट रैंक। पहले चरण की 15 से होगी काउंसलिंग। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि जो है वो 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 5.09 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 3.38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस भी जमा कर दी और आवेदन पूर्ण करते हुए प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर की थी, जो कि बताया मैंने। स्टेट रैंक जो है वो 12 सितंबर को जारी होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्होंने भी आवेदन किया है उन तक ये चीज अवश्य पहुंचा दीजिएगा। और बाकी वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय और निजी संस्थाएं जो हैं उसमें आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन के लिए अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने और संस्था आवंटन के पहले चरण की काउंसलिंग 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो है वो आपकी चलेगी। प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी और दूसरे चरण की काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा और 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना जो है वो दी जाएगी। शिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा और इस बार प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट और सीटीई की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल सीटें हैं, यानी इन सबको मिला करके 2,33,350 सीटें हैं जिन पर प्रवेश जो है वो आपका होना है। तो देखिए टोटल सीटें ये हैं, आवेदन देखिए 3,03,6 है। तो ये तो मानकर चलिए कि जो भी मेरिट है थोड़ा सा हाई जाएगी निजी कॉलेजों के लिए, क्योंकि सीटों से ज्यादा आवेदन है। और बाकी यहाँ पर वही लिखा है इससे पहले के जो बैच हैं उसमें क्या क्या हुआ था। अगली अपडेट आपकी है सीट से 1,05,820 अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किए शुल्क। और प्रयागराज से न्यूज है जिसमें डीएलएड में कुल शुल्क जमा किन अभ्यर्थियों ने किया। पीएनपी की ओर से 12 को जारी होगी स्टेट मेरिट, तो असली खेल ये स्टेट मेरिट का है। और बाकी उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में जो है वो बताया गया, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी सारी चीजें बात कर ली। शिक्षकों के 145 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लखनऊ से न्यूज है जिसमें एलयू में 145 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें आपका फीस भी यहाँ पर लिखी है 1,500 रुपए अनारक्षित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए और एससी एसटी वर्ग के लिए 1,200 रुपए। ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकेंगे। विज्ञापन इसका जारी किया गया है जिसमें पद भी यहाँ लिखे हैं जैसे सहायक आचार्य, सहआचार्य, आचार्य पद के 145 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन जो है इसमें मांगे गए हैं। बाकी इसी को ही डिटेल में यहाँ पर अलग अलग पदों की संख्या और कितना क्या वेतन है वो भी बताया गया है। अगली अपडेट, धरने पर बैठा शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी बीमार। लखनऊ से न्यूज है इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के धरने में शामिल एक अभ्यर्थी विवेक द्विवेदी की बुधवार को तबियत बिगड़ गई, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी, शिक्षक बिना मंजूरी स्कूल के समय बाहर नहीं जा सकेंगे। लखनऊ से न्यूज है और जिसमें बताया गया है कि अब आपको परमिशन लेकर के ही आप जा सकते हैं।
उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, माध्यमिक शिक्षकों को अंग्रेजी की ट्रेनिंग जो है वो दी। लखनऊ से न्यूज है जिसमें डाइट में माध्यमिक शिक्षकों के लिए अंग्रेजी विषय की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जो है वो गई। अंतर जनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों की 13 से तैनाती होगी। यहाँ पर प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। डीएलएड के लेकर के वही न्यूज इसमें भी प्रकाशित हुई है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे सरकार। यहाँ पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो मांग उठाई है उसी को लेकर बात यहाँ पर की गई है। सत्यापन कार्य से शिक्षक और शिक्षाकर्मी मुक्त होंगे। पटना से न्यूज है जिसमें शिक्षकों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य से शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मी भी अलग रहेंगे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है और उनसे ये काम नहीं कराने को कहा है। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र लिख करके उन्हें अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन से अलग रखने को कहा था। तो ये लेटर जो लिखा है यही आपने थंबनेल पर देखा भी है। इस समय बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक और विभाग के अधिकारियों को सत्यापन कार्य से अलग रखना आवश्यक प्रतीत होता है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, जिसमें 69वीं पीटी 30 को 2 घंटे पहले केंद्र पर आना होगा और ये परीक्षा आपकी होगी, जो कि हमने ऊपर आपको बताया। और इसी यही संबंध में देखेंगे पटना से ही न्यूज है जिसमें डीएलएड प्रमाण पत्र 11 तक लोड करने का मौका है, जो कि आप सभी को पहले ही हम नोटिफिकेशन बता चुके हैं। तो ये तो हमारे इस अपडेट में, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।